खुल गए, पर आपने ना सुना। कब से बुला रही जीजी? गुल्ली घंटी और शंख की आवाज में कहाँ कुछ सुनाई देता है। पर तू कहाँ जा रही है इतनी सुबह सुबह? स्कूल। और कहाँ जाऊंगी पर इतनी सुबह? जीजी, वो बच्चों के लिए खेलकूद का क्लास रखा है, आप भी आओगी ना आज स्कूल? हाँ, पर ऐसे क्यों पूछ रही है? जीजी, मैंने ना सभी लड़कियों को अंग्रेजी में निबंध सिखाया और उनमें से तो 2 को अच्छे से याद हो गया। अगर आप सुनोगे ना तो घमंड के मारे फूल की कुप्पी हो जाओगी। अच्छा, अब तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल आऊंगी। जीजी, अब तो आपको मंदिर अकेला आना पड़ेगा ना? काकी सा के बिना थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है गुल्ली। माँ तो आदत है मेरी, जहाँ भी देखो ना बस माँ ही नजर आती है। पर अब क्या करूँ, अमेरिका जाना भी उनके लिए बहुत जरूरी था ना। फोन आया ना उनका? ठीक से पहुँच गई अमेरिका? हाँ, पहुँच गई हैं। अच्छा गुल्ली, अब मैं चलती हूँ। आज चतुर्थी है ना, गणेश जी के आगे दिया भी लगाना है, ठीक है? जी जी जी। आपको लगता है कि वो धोती कुर्ता पहनेंगे भी? ये ना शहरी लोग हैं, पैंट शर्ट ही पहनते हैं। क्या पता खोलकर देखेंगे भी या नहीं, और अगर देख भी लिया तो शायद कोने में फेंक देंगे। क्या बात है, आप बहुत हैरान लग रही हैं। हूँ मैं। 2 वजह हैं। एक तो आपको यहाँ मंदिर में देखना, और दूसरा आपका धोती कुर्ता पहनना। मैं कुछ समझा नहीं। क्या मेरा मंदिर आना, धोती कुर्ता पहनना कोई पाप पुण्य वाली सिचुएशन है? नहीं, मेरा मतलब है आपको देख के लगता नहीं है कि आप मंदिर जैसी जगह पे आते हैं। तो आपने सिर्फ मेरी शक्ल, मेरे कपड़े और मेरी पोस्ट को लेकर ये राय बना ली कि मैं एक निहायत ही अकड़ू, लोगों को तंग करने वाला और भगवान से दूर भागने वाला इंसान हूं। मुझे लगता था कि आप जिंदगी को समझती हैं, लेकिन आप तो उन इंसानों में से निकली जो जिंदगी को बस उसकी ऊपरी परत से देखते हैं। आप मुझे जान नहीं पाई। आप रहने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं, फिर कैसे बता सकते हैं कि मेरे बस में क्या है और क्या नहीं? मैं फिर भी आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहला, मंदिर में आना, भगवान के सामने अपना सिर झुकाना, ये मुझे मेरे परिवार ने सिखाया। और रही बात धोती कुर्ते की, तो अगर ये महज कपड़े होते तो शायद मैं इन्हें ना पहनता, लेकिन मेरे लिए
ये आपकी दादी जी का दिया हुआ प्यार है, इसे तो पहनना ही था। और मंदिर से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। नमस्ते सरपंच मैडम। अरे सर, आपने जो भी मंगवाया था वो ले आया हूँ। भीम सिंह जी, एक बात बताइए, क्या ये मंदिर के बाहर गरीबों की मदद करना भी आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों में आता है? वैसे कोई खाने की खिचड़ी तो नहीं लग रही है ये? सरकारी नहीं, पारिवारिक नियम निभाए जा रहे हैं। इनके यहाँ जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो ऐसे ही मंदिरों में दान पुण्य किया जाता है। और फिर आज तो हमारे सर की माता जी का जन्मदिन है, कोई खाने की खिचड़ी नहीं है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। क्या जरूरी है कि आप हर बात पर बहस करें? मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि पैदल जाना मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी आपसे बस यही कह रहा था कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं भी बस यही कह रही हूँ कि पैदल जाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। माना, पर मेरा स्वाद बस इतना ही था कि अगर आप मेरे साथ चलें तो आप मुझे जज सर के बारे में बता सकती हैं और अच्छे से समझा भी सकती हैं। और हम साथ रहेंगे तो छोटे मोटे डिस्कशंस भी कर सकते हैं। बड़ी ही तीखी मिर्ची है सर। सॉरी सर। नमस्कार कलेक्टर साहब। नमस्कार कलेक्टर साहब, मैं एस सिंह डिंडवाना, मैं एमएलए हूँ यहाँ का। ओ, नमस्ते। वो मुख्यमंत्री के समारोह में शायद आप आए नहीं थे। मौका तो बहुत बड़ा था भाई, अपने गांव की नन्ही सी लुगाई का सामान हो रहा था। लड़का ही करता, पार्टी के जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ गया। बस आज ही अभी लौटा हूं दिल्ली से। यस सर, हमारा है कलेक्टर साहब। भाई किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो संकोच ना करना, बेझिझक बोलना। कोई जरूरत होगी तो मैं जरूर आपको तकलीफ दूंगा। फिलहाल तो आपकी सरपंच ने सब संभाल रखा है। हाँ कलेक्टर साहब, अब पकी हुई खिचड़ी को परोसने में कौन सा जोर लागे है।
भाई जय सर अब जिला बन गया है, अब तो करेगी और करना भी चाहिए। बाकी ताकत बहुत लगाई हमने कलेक्टर साहब। ये समझ लीजिए कि खून नहीं बहाया मैंने, उसके अलावा कुछ छोड़ा नहीं। तब कहीं जाकर जय सर को जिला बनवा पाया मैं। अरे पर दुर्भाग्य देखो, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। कलेक्टर साहब, आंखों आंखों में नाप तोल कर रहे हो कि? भाई पावर तो बहुत है, बड़ा सेवक भी है जनता के। अब देखिए ना, क्या आनंदी को सरपंच बनाने वाला मैं ही था। हाँ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो हमने सोचा कि लुगाइयों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। पर लुगाइयां घर का चूल्हा फूकने और बच्चों के पीछे दूध का गिलास लेकर भागने तक ही ठीक है। हमारे यहाँ तो सीधी सी कहावत है, लुगाइयां जो बारात में जावे तो बारात बिना दुल्हन के वापस आवे। अच्छा सुना, वो नहर का रास्ता बदल रहे हैं आप? जी, आपके सरपंच ने हमें एक सुझाव दिया जो हमें भी नहीं सूझा था। अच्छा लगा तो बदल दिया। कलेक्टर साहब, रात दिन की भागा दौड़ी के बाद ये नहर का प्रोजेक्ट पास करवाया मैंने जय सर के लिए। अच्छी बात है, हमारी अनुपस्थिति में आनंदी आपसे मिल ली, छोटा मोटा समझा दिया। पर आगे कुछ भी पूछना हो, कोई जानकारी, कोई सुझाव, कुछ भी, एक फोन करने की देर है। आपके फोन का चोंगा रखने से पहले मैं आपके सामने होऊंगा। हाँ, बशर्ते दिल्ली जयपुर न गया हूं तो। बिल्कुल। अच्छा कलेक्टर साहब, आज्ञा दीजिए। हुकुम हुकुम हुकुम। अरे चंदन सिंह, तू कहीं आप रहा बावलों की ताई? जी मैं आपके घर आ रहा था। वो आज हमारे घर की सफाई में सोफे के नीचे से जो चाबियों को गुच्छा मिला जी। आपको याद है परसों आप हमारे घर पधारे थे दोपहर के भोजन पर? शायद तभी छूट गया होगा। अच्छा कलेक्टर साहब, नमस्कार। बस आज ही अभी लौटा हूँ दिल्ली से। आपको याद है परसों आप हमारे घर पधारे थे दोपहर के भोजन पर? शायद तभी छूट गया होगा। डॉक्टर व्यास ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उधर बैठो, बताते हैं अभी।